अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। G11 कचहरी इस्लामाबाद के बाहर जी मौजूद हूं, जहां पे अब से कुछ देर पहले एक धमाका हुआ है। अब तक की इतलात के मुताबिक 12 के करीब लोग जाँ बहक हो चुके हैं और 22 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं। इस वक्त यहाँ पे सूरत हाल क्या है, ये धमाका कैसे हुआ है, क्या ये वाकई जो शुरू में बताया गया कि एक सिलेंडर धमाका था या ये सुसाइड अटैक था। हैरान कुन तौर पे अब से तकरीबन कुछ 14 घंटे पहले या 15 घंटे पहले नई दिल्ली लाल किले से ये खबर आई कि वहाँ पर भी इसी नौयत का एक धमाका हुआ है कि जहाँ पे एक गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हुआ और वहाँ पे भी खबर आई कि तकरीबन 14 के करीब लोग मारे गए हैं और 25 से 30 लोग ज़ख्मी हुए हैं। और इब्तदाई इतलात उधर भी इसी तरह की थी कि वो CNG का धमाका है या सिलेंडर का धमाका है, और उसके बाद भारतीय मीडिया ने कहना शुरू कर दिया कि ये एक सुसाइड अटैक था या वो एक कंट्रोल्ड डिवाइस का अटैक था और इसके पीछे पाकिस्तान है। अब अभी यानी एक दिन भी नहीं गुजरा कल, क्योंकि वहाँ पे 7 बजे भारतीय वक्त के मुताबिक धमाका हुआ था। आज पाकिस्तान जुडिशल कम्प्लेक्स यहाँ पे ये अटैक जो है वो हो चुका है। शुरू में इस अटैक की भी इसी तरह की खबरें आई और अब सिक्योरिटी ज़राए से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक फितरतुल खारिज यानी TTP का इसके साथ ताल्लुक़ बताया जा रहा है। एम्बुलेंसेस की बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पर खड़ी हुई है और यहाँ इस्लामाबाद का जो सरकारी अस्पताल है जिसे पिम्स हॉस्पिटल, वहाँ पे डेड बॉडीज़ और ज़ख्मी पहुँचा दिए गए। जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो पीछे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पहुँचे हुए हैं, IG इस्लामाबाद पुलिस पहुँचे हुए हैं। अब हमने आपको दिखाना है एक तो कि ऐनी शाहिदीन जो इस अफसोसनाक वाक़े के वक्त यहाँ पर मौजूद थे, उनका क्या कहना है, यहाँ पे क्या सूरत हाल है। यानी एक तरफ तो तरमीम हो रही है और कौमी असम्बली के अंदर, दूसरी तरफ कल सेनेट से पास हो गई, तीसरी तरफ अफ़गानिस्तान के साथ आपका फ्रंट खुला हुआ है जिसका हम बार बार बात कर रहे हैं, और अब नई दिल्ली अटैक के बाद पाकिस्तान पर नज़रें, और उसके बाद अब अगर TTP का भी इस धमाके के पीछे किरदार है तो इसका मतलब यह है कि इनडायरेक्टली इस धमाके के अंदर भारत मुलव्वस है, क्योंकि TTP और अफ़गान तालिबान आप देख ही रहे हैं नेक्सस जो उनका है। और जिस तरह से अमीर खान मुत्तकी ने दौरा किया था, जो है वो हमने देखा था कि अमीर खान मुत्तकी तालिबान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने नई दिल्ली का दौरा किया था। तो लिहाजा उसके बाद अगर तो ये अभी तो वज़ीर दाखिला बात करेंगे और बज़ाहिर तो ये एक बड़ा वाक़या, जिस तरह से यहाँ पे मौजूद लोगों ने बताया कि चीथड़े उड़े वो जब धमाका हुआ ना, और लोगों ने बताया कि सिलेंडर का धमाका इतना छोटा धमाका नहीं होता, बड़ा धमाका नहीं होता, ये एक बड़ा धमाका था, मतलब सिलेंडर से बड़ा धमाका था। चिथड़े उड़े हैं और इसके अंदर जो है वो खुदकश जो भी था बम्बार था वो आया, और उसके बाद वो उसका टारगेट पुलिस थी और वो पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाना चाह रहा था, लेकिन जो है वहाँ पे जो मज़दूर बैठे हुए थे, वहाँ पे जो आम बाइकिया वाले या आम मज़दूर लोग थे, तो वो इसका निशाना बने। आगे ज़रा देखिए, यहाँ पे काफ़ी सेंसिटिव जगह है और गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, कमांडर्स की सिक्योरिटी अदारे यहाँ पे ज़ाहिर अपना काम कर रहे हैं। जी, इस वक्त मेरे साथ एक ऐनी शाहिद मौजूद हैं। जब ये G11 कम्प्लेक्स के अंदर धमाका हुआ ये यहाँ पर ही मौजूद थे, तो हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने क्या देखा, उस वक्त क्या सूरत हाल थी, अदालत के अंदर की क्या सूरत हाल थी, बाहर की सूरत हाल क्या थी, कितनी यानी ज़्यादा वो आवाज़ थी या क्या, यानी उस वक्त सिचुएशन क्या थी। क्या आप सबसे पहले नाम अपना बता दें आप? मेरा नाम एडवोकेट फैसल ज़मान है जी। और हम यहाँ पे जिस तरह जैसे रेंडम हम आते हैं उसी तरह हम अपना ड्यूटी के लिए आ रहे थे, प्रैक्टिस के लिए। अच्छा। तो यहाँ पे मेरा एक दोस्त है, मैं वो एक्चुअली अपने पेपर्स को अटेस्ट करवाने जा रहा था। अच्छा। तो जैसे ही मैं जाने लगा उसने कहा हम चाय पीने बैठते हैं। चाय पीने में बैठ गया हूँ और ये धमाका हुआ है। आवाज़ आई? तो हाँ, ये आवाज़ आई और बहुत ज़ोरदार धमाका हुआ है, और उस धमाके के दौरान हमें ये पता नहीं चला है कि ये धमाका किस तरफ हुआ है, पार्किंग साइड पे हुआ है या फ्रंट साइड पे हुआ है या बैक साइड पे कहाँ पे हुआ है। जैसे ही हम उतरने की कोशिश की है, नीचे उतरे हैं, ये भगदड़ मची है। तो उसी दौरान हम बाहर आए तो सारी लाशें थी, उस वक़्त लाशें थी या ज़ख्मी थे कितने थे उस वक़्त तो पता नहीं चल सका था, लेकिन उसी दौरान बस हम भागे हैं सारे, हम दोस्त इधर उधर होके सारे भाग गए। अच्छा, दो चीज़ें चल रही हैं। एक तो जब जैसे धमाका हुआ ना तो फौरी तौर पे जो पहली खबर चली, पता चला जी कोई सिलेंडर धमाका हुआ है, लेकिन यहाँ पे मौजूद जितने लोगों से बात हुई वो कहते हैं कि उस धमाका इतना ज़ोरदार था,
इतने चीथड़े और इतना वो खौफनाक मंजर था कि सिलेंडर से तो ये काम नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, ये सिलेंडर का तो ब्लास्ट नहीं थी, क्योंकि ज़ाहिर है चित्रे हमने खुद देखे हैं उधर। मैं ये टॉप फ्लोर पे ये कैंटीन पे था, हमने खुद देखे हैं उधर अंदर आते हुए। तो हम तो कह रहे थे कि ये कोई पुर्जे आए हैं, ये जो भी बम का है या सिलेंडर का है जो भी है। लेकिन जब बाद में उनसे पता चला तो उन्होंने कहा कि ये इंसानी अज़ा का कोई वो थे। मैंने खुद देखा तो नहीं था, लेकिन दोस्त ने इस तरह बताया। तो ये धमाका बहुत ज़ोरदार थी। मुझे नहीं लगता है कि ये सिलेंडर का फटने का नहीं, वो धमाका। तो अभी जो है सिक्योरिटी ज़राए और DGI SPR मुख्तलिफ जो है ये पुलिस ज़राए से भी खबरें आना शुरू हो गई हैं कि ये फितनतुल खारिज जो TTP है उसकी कार्रवाई ज़ाहिर है लगती है। लेकिन ये चलें, ये तो आपने एक चीज़ बयान कर दी ना कि सिचुएशन क्या थी, किस तरह से धमाका हुआ। जब धमाके की आवाज़ सुनी, आसपास जो लोग थे क्या मतलब डर गए थे, सहम गए थे, अदालती कार्रवाई रुक गई या जारी रही, क्या सिचुएशन? अदालती कार्रवाई तो जाहिर है रुक गई थी। हम जैसे ही बाहर निकले हैं तो जजेस भी निकले थे। वैसे रैंडम तो ऐसा होता है कि जजेस रुकते हैं, अपनी गाड़ी का वेट कर रहे हैं। उस वक्त इस तरह नहीं था। सारे जजेस निकले हैं, अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ निकले हैं और बस विद इन 5 मिनट अदालत खाली हो गई है। हम सारे वकला सारे बाहर निकले थे हम। तो अच्छा। मतलब बहुत ही वो खौफनाक मतलब जजेस माहौल भी था। खौफ में थे। हाँ, सारे खौफ में थे बहुत। किसी को पता नहीं था कि इतना बड़ा और इतना अनबिलीवेबल ब्लास्ट होगा। तो जाहिर है कि सारे खौफ में थे उस वक्त। बहुत शुक्रिया फैसल जमान साहब, वकील हमारे साथ मौजूद थे। अभी पिछले गालबन मंगल का दिन था कि जब सुप्रीम कोर्ट से खबर आई थी कि सुप्रीम कोर्ट में एक वो ब्लास्ट हो गया था AC की वजह से, और उसके अंदर भी एक शख्स की जो है जान बहक हो गया था, 12-14 लोग जख्मी हुए थे। तो आज एक हफ्ते में जो दूसरा वाक़या है, और यकीनी तौर पे ये तो एक दहशतगर्दी का और एक बड़ा वाक़या है और जो इस्लामाबाद में हुआ है, तो हम इस हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे। सिचुएशन बड़ी यहाँ पे ख़तरनाक है, यानी खौफ ज़दा माहौल है। एम्बुलेंसेस हैं, खून है, डर है, अफवाहें हैं और ज़ाहिर है अभी सिक्योरिटी हुकाम भी कुछ वाज़िया मौक़िफ़ नहीं दे रहे। जी, इस्लामाबाद G11 कम्प्लेक्स जो धमाका हुआ है, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इस वक्त कचहरी जो है वो पहुँच चुके हैं। ये मनाज़र हैं जाए वक़ूआ के, और मोहसिन नकवी जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अफसोसनाक वाक़या, अभी तक कोई 11 के करीब लोगों के जाँ भाग होने की और 22 के करीब लोगों की इतलात हैं, और मोहसिन नकवी इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कुत्ते यहाँ पर पहुँचाए गए हैं और खारदार तारे भी पहुँचा दी गई हैं। सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अभी तक की इतलात के मुताबिक 12 लोग यहाँ पे मारे गए हैं और 22 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। जी, इस वक्त मोहसिन नकवी वफाकी वज़ीर दाखिला जो यहाँ पहुँचे थे जाए वक़ूआ पर वापस निकल रहे हैं। आप उनकी सिक्योरिटी आप देख रहे हैं, यहाँ मीडिया उनका इंतज़ार कर रहा था कि यहाँ पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और लोगों को बताएंगे कि ये धमाका खुदकश धमाका था, सिलेंडर का अटैक था, इसके पीछे कौन हो सकता है। तो इस वक्त आधा घंटा पहले तकरीबन मोहसिन नकवी यहाँ पर पहुँचे थे और इस वक्त मोहसिन नकवी अपनी सिक्योरिटी के हमरा वापस निकल रहे हैं। मुमकिन तौर पर शायद अब IG इस्लामाबाद इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन जो है वो मोहसिन नकवी वाकई वज़ीर दाखिला अपनी सख्त सिक्योरिटी के अंदर इस वक्त यहाँ से निकल चुके हैं। इस वक्त वो यहाँ से जा चुके हैं और सवालात यहाँ पे उठ रहे हैं कि आखिर इस धमाके के अंदर कौन मुलव्वस है। जी, आप देख रहे हैं यहाँ पे सिक्योरिटी की काफ़ी जो है वो हैवी मूवमेंट देखने में आ रही है और आप देख रहे हैं कि काफ़ी सख्त इंतज़ामात हैं। सिक्योरिटी वाले भाग रहे हैं, सेंसिटिव ज़ाहिर है जगह है, जाए वक़ूआ है और मुख्तलिफ इतलात आ रही हैं। इस्लामाबाद है, शहर इक़्तिदार है और कैपिटल है। यहाँ पे इस तरह से अटैक होना और फिर अदालतों के बाहर अटैक होना, तो ये अपने अंदर एक बड़ा सवालिया निशान है और यही वजह है कि इस वक्त यहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी और हसास अदारे और मुख्तलिफ टीमें जो हैं वो इंस्पेक्शन करने में लगी हुई हैं, मेक श्योर करने में लगी हुई हैं कि इस तरह का कोई मज़ीद वाक़या ना हो।